Morning. This is our second week, online week for Introduction to Computing, and it's a lecture number 3. And what we studied before was CPU, some memory devices, and then types of microprocessors and microcomputers, right? Today we are gonna study some cache memory. So, cache memory, CASHE, or cache memory, CACHE. Why we called it, हम इसको कैश मेमोरी क्यों कहते हैं? ठीक हो गया? तो हम इसको कैश मेमोरी इसलिए कहते हैं कि ये एक एक्सपेंसिव डिवाइस है और बिल्कुल इसका फंक्शन कैश की तरह है। ठीक है, एक एक्सपेंसिव डिवाइस है इसलिए इसको हम कैशे कहते हैं या कैश मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडली, ये बिल्कुल जिस तरह पैसा हाथ में नहीं रुकता है ना, इसी तरह ये डेटा के साथ भी ये हिसाब करता है कि इसके पास डेटा आता है और डेटा फौरन चेंज हो जाता है। ये डेटा को चेंज करती जाती है बड़ी स्पीड के साथ। ये कैश, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, और माय अपॉलॉजी, CACHE मेमोरी। इसमें होती कितनी है? इसमें हमारे पास लेवल्स आते हैं। लेवल 1, LEVEL, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो 3 लेवल्स होते हैं। ठीक हो गया? तो सबसे पहला लेवल होता है आपके पास, इसको कहते हैं लेवल 1। ये इनसाइड प्रोसेसर होती है, इनसाइड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर or CPU, inside of CPU, central processing unit. There are two parts of central processing unit. We studied already, ALU and CU. But there is another thing inside microprocessor core, which is level 1 cache. Okay, level 2 cache, it's between CPU and RAM. It's between CPU and RAM to speed up the process. Level 3 cache, it's between level 2 and RAM. Okay, this is the important thing. These points are very important. Where level 1 reside, where level 2 reside, where level 3 reside. Okay, so level 1 is inside CPU, level 2 is between CPU and the RAM, level 3 is between level 2 and RAM. Now, some processor have only, some CPU have only level 1 cache, and level 1 cache always resides means ठहरी होती है, inside CPU core. Okay, what is CPU core? Core is nothing. Core कुछ नहीं है,
एक बॉक्स है छोटा सा जिसके अंदर आपका सीपीयू बंद होता है, यानी कि जिसके अंदर एएलयू और सीयू बंद होता है। ठीक हो गया। तो उसी बॉक्स के अंदर ये एक रैम की तरह की, आप ये समझें कि रैम की तरह की चिप होती है। अब आगे आते हैं हम, कि लेवल 2 और लेवल 3 कैसे होती हैं, कहां पे होती हैं। लेवल 2 resides ऑन मदरबोर्ड, या आपके जो मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड आपको दिखाया था, ये उसके ऊपर होता है। बट बिटवीन रैम एंड बिटवीन सीपीयू कोर एंड रैम, रैम और सीपीयू कोर के दरमियान होता है। क्योंकि मैं शायद आज आपका क्विज भी ले लूं और फिर आपको बोलूं इसको अपलोड करो। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। लेवल 2 हो गया। अब हमारे पास आ जाते हैं कि लेवल 3 कहां पे होता है। जो लेवल 3 कैशे है, सॉरी, हाँ, सीपीयू और कोर में क्या फर्क है। सीपीयू, अगर कोई कहे कि सीपीयू क्या है, तो सीपीयू आपका एएलयू और सीयू के ऊपर मुश्तमिल है। दो चीजें इसमें। ठीक हो गया। जब वो कोर की बात करता है तो कोर इज नथिंग जस्ट लाइक अ बॉक्स। एक बॉक्स दिखाता हूं, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर अगर मैं एएलयू और सीयू को डाल दूं, ठीक हो गया, इंसर्ट कर दूं, तो ये मेरे पास कोर बन जाएगा। इस बॉक्स को मैं कोर बोलूंगा। इसी कोर के अंदर आपके पास ऐसा होता है कि एएलयू भी होता है और सीपीयू भी होता है, और साथ में लेवल 1 कैशे होती है। ठीक हो गया। तो तीनों चीजों को एक बॉक्स में बंद करने को आपने देखा होगा, आपको मैंने उधर बताया भी था कि ये आपकी सीपीयू की प्लेस है। अच्छा, हम आगे निकलते हैं लेवल 3 के ऊपर। कहां पे होती है, ये भी रिसाइड ऑन मदरबोर्ड। याद रखें, ये अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बट बिटवीन लेवल 2 एंड रैम, लेवल 2 और रैम के सेंटर में होती है। हैप्पी डेज। तो अब आपको समझ आ गई। फास्टेस्ट मेमोरी है। देखें होता क्या है, अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, कि आप ये समझें कि ये आपका आ गया है, क्या आ गया आपका, ये सीपीयू है। ठीक है, ये पूरे का पूरा मदरबोर्ड है। ये एक फिगर में जो बना रहा हूं नीचे, ये समझें कि ये आपका क्या है, ये आपका है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है। अब देखें, इसको समझें, क्योंकि ये अक्सर सीएसएस, क्योंकि आप में से काफी लड़के जो हैं वो सीएसएस का एग्जाम देंगे। सीएसएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सीपीयू, यहाँ पे आपकी इसको मैं लेवल 1 कह लेता हूँ। सीपीयू के साथ आपकी जो होती है वो लेवल 1 होती है। ठीक है, लेवल 1 से डेटा जाता है, ये समझें कि लेवल 2 की तरफ सीपीयू के ऑर्डर से। लेवल 2 से डेटा जाता है लेवल, अगर उसमें 3 लेवल हैं तो लेवल 3 के ऊपर। ठीक हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ गई, रैम आ गई। ये रैम है, ये पिक्चर है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो फास्टेस्ट क्या है, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। इसको मैं नंबर 1 दूंगा। ठीक है, ये नंबर 2 के ऊपर है। इसको इसीलिए लेवल 2 कहते हैं, इसको इसीलिए लेवल 3 कहते हैं कि ये उससे कम फास्ट है। जितना प्रोसेसर के करीब मेमोरी होगी उतनी ज्यादा फास्ट होगी, वो उसको उतना ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। उसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि जिसके थ्रू डेटा सीपीयू से इसकी तरफ और इससे सीपीयू की तरफ बड़ी फास्ट से आए। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो जो उसको डेटा फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 10 मरतबा चाहिए, 20 मरतबा चाहिए, उसको वो लेवल 1 में इंसर्ट करेगा।
सेकंड वाले को लेवल 2, उसके बाद जो उससे थोड़ा कम चाहिए उसको लेवल 2 में रखेगा, उससे जो थोड़ा कम चाहिए उसको लेवल 3 में रखेगा, और उससे थोड़ा कम जो जिसका आप ये समझें कि फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका यूज कम है, उसको रैम में रखेगा, और जिसका यूज बहुत कम है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मदरबोर्ड के साथ एक यहाँ पे एक जंपर सा होता है, ठीक है, ये जंपर है, इसके साथ एक वायर लगी होगी और इसके साथ आपकी HD हार्ड डिस्क होगी। ठीक हो गया बच्चों? अब हम आगे आते हैं। ये तो हमारा तकरीबन हमने रैम पढ़ ली, रोम पढ़ लिया, कैशे लेवल पढ़ लिए कि कैशे मेमोरी क्या होती है। किसी को मसला है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। अच्छा, डायग्राम। कैश मेमोरी जो की असल जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो मेमोरी है ये कैश का वर्ड ही इस्तेमाल हुआ है। कैश मेमोरी भी इसको बाहर लोग पढ़ते हैं और पाकिस्तान में इसको कैशे कैशे बोलते हैं। ठीक हो गया? तो कैशे मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी। ठीक हो गया? एंड दैट्स एक्ट लाइक अ बफर बिटवीन रैम एंड द CPU। तो ये फास्ट मेमोरी होती है, ये मेमोरी है। और ये कैसी मेमोरी है? ये ऐसी मेमोरी है, बिल्कुल रैम की तरह मेमोरी है। अगर आपके पास लाइट है तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है एक तरह से, लेवल 1 लेवल 2। और जो ही लाइट चली जाएगी इससे डेटा भी गायब हो जाएगा। और ये क्या करती है? ये बहुत एक्सपेंसिव इसलिए होती है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनी होती है। ठीक, इसका कुछ काम नहीं है। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशे में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप कहें फॉर एग्जांपल मैं इसमें अपना एक वीडियो फाइल डाल देता हूं, इसमें अपनी मैं मूवी डाल देता हूं, नो, इसको सिर्फ CPU इस्तेमाल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता ही नहीं होगा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कैशे में कौन कौन सा डेटा जा रहा है। आप सिर्फ क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 800 पेजेस की बुक ओपन करते हैं तो 200 पेजेस रैम में रहेंगे, सॉरी 400 पेजेस रैम में रहेंगे। ठीक हो गया? इसमें आ जाएंगे आपके 100 पेजेस, लेवल 3 में 100 पेजेस आ जाएंगे, बल्कि मैं कह लेता हूं कि लेवल 2 में 200 पेजेस आ जाएंगे, सॉरी लेवल 3 में 200 पेजेस आ जाएंगे। अब कितने हो गए? 600 पेजेस हो गए। पीछे कितने रह गए? 800 पेजेस की बुक है तो 100 लेवल किस में आ जाएंगे? 100 जो है वो लेवल 2 में आ जाएंगे, 50 लेवल 1 में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है और ये बहुत एक्सपेंसिव है लेवल 1, और ये MBs में होती है। ठीक हो गया? इसके ऊपर सिर्फ आपका शायद वो 50 पेजेस इसके अंदर आ जाएं। ठीक है? और 50 पेजेस जो CPU के इनसाइड में रजिस्टर्स होते हैं, जो हम माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ेंगे, ABCD कुछ रजिस्टर्स होते हैं, वो अपना डेटा के इस्तेमाल के लिए कुछ करता है, तो इसमें आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो अब सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्या है? लेवल 1। इससे कम एक्सपेंसिव क्या है? लेवल 2। उससे कम एक्सपेंसिव क्या है? लेवल 3। और उससे कम एक्सपेंसिव क्या है? रैम। और रैम से भी कम एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क। अब सबसे ज्यादा स्पेस किस में होती है? हार्ड डिस्क में होती है। इसके बाद आपके पास स्पेस किस में होती है? रैम में होती है। उसके बाद रैम के बाद लेवल 3 कैशे में स्पेस होती है, फिर लेवल 2 और लेवल 1 कैशे में सबसे ज्यादा कम मेमोरी स्पेस होती है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप। तो ये जो फिगर है ये इसी तरीके से बनी हुई है कि सबसे ज्यादा फास्ट लेवल 1 है, सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर क्या आती है? लेवल 2 आती है, तीसरे नंबर के ऊपर लेवल 3 कैशे आती है, और उसके बाद रैम आती है। ये इसी तरह फिगर है। और स्टोरेज के लिहाज से देखो, सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी है? अपोजिट में है, हार्ड डिस्क की सबसे ज्यादा है, उसके बाद रैम, उसके बाद लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 की सबसे कम स्टोरेज है लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट चलती है। ये कुछ कुछ कंप्यूटर्स, पुराने कंप्यूटर्स देखे उनमें लेवल 1 थी, फिर लेवल 2 आई, अब लेवल 3 के ऊपर लोग चले गए कि 3 लेवल्स ऑफ कैशे मेमोरी हो सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए कि आपकी 10 12 14 डिवाइसेस चलें, और ये MBs में होती है। वो अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क के साथ छोटा सा बॉक्स बना है ये कुछ नहीं है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये है आपका कनेक्टर होता है। ठीक है? ये क्या है? एक देखें, मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है ना, अगर तो मदरबोर्ड में हमने क्या कहा था? स्लॉट्स होती हैं, स्लॉट्स। ठीक है? तो ये एक ऐसी स्लॉट है, क्योंकि हार्ड डिस्क आपकी जो है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के ऊपर अटैच नहीं होती है, बल्कि
आपकी हार्ड डिस्क को एक केबल जाती है और हार्ड डिस्क आपके सीपीयू के साथ अटैच होती है। अगर आप टावर स्टाइल कंप्यूटर को देखें या आप फ्लैट पैनल कंप्यूटर को देखें, पर्सनल कंप्यूटर को देखें, तो उसमें हार्ड डिस्क सीपीयू में एक बॉक्स सा बना होता है और उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क से जो डेटा केबल है वो कहाँ पे जाती है? मदरबोर्ड में जाती है, ठीक है। और एक और केबल भी जाती है, पावर केबल, लेकिन उसका हमारा कंसर्न नहीं है, 12 वोल्ट इसको देती है। लेकिन क्योंकि हम डेटा को मूव कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क से एक केबल हार्ड डिस्क एक्सटर्नल होती है और वो पैराफेरल हार्ड डिस्क को मैंने क्या कहा था, ये पैराफेरल डिवाइस है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इसको केबल लगेगी और ये एक स्लॉट में केबल जाएगी, डेटा केबल, उस स्लॉट के थ्रू डेटा ट्रेवल होगा रैम की तरफ, ये ऐसे, ठीक हो गया। तो हार्ड डिस्क जो है वो आपकी एक्सटर्नल है। अब हम आगे जाएं आज। अब आपने घर जाके पढ़ना है, इसको इंटरनेट पे भी देखना है, फिर जहां से मसला हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर 2 जो है वो खत्म हो गया था। आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है। ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, सेकंड चैप्टर ऐसा ही है। वो ही आज हम देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं जो कीबोर्ड वाला था ना, कीबोर्ड वाला था, माउस वाला था, इनपुट डिवाइसेस वाला था। इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे, इंशाल्लाह आज वो कवर हो जाएगा पूरा। अच्छा, आज अब मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच बीच में से चीजें पढ़ने। ईमेल, क्योंकि ईमेल के थ्रू आप क्या करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 2B के ऊपर हमारा ईमेल आ रहा है और यहाँ पे हमारी इनपुट डिवाइसेस आ रही हैं। चलें इनपुट डिवाइसेस के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया था। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आपको मैंने असाइनमेंट भी जो दी थी, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, तो इसके नाम लिखते हैं और इनको देखेंगे भी। कीबोर्ड को हमने पढ़ लिया था कि हमारा कीबोर्ड कैसे काम करता है। कीबोर्ड नाम याद रखने हैं। माउस, आज हम माउस को देखेंगे कि हमारे पास पुराने माउस कैसे काम करते हैं, नए माउस कैसे काम करते हैं, ट्रैक बॉल का क्या मतलब है, ट्रैक पैड का क्या मतलब है, पेन, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन, इन सब को हम देखेंगे आज। टच स्क्रीन, नेक्स्ट पे आपका आ जाएगा बार कोड रीडर, READER, ठीक हो गया सुधा दो। नेक्स्ट पे आ गया आपका इमेज स्कैनर, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, वीडियो, वीडियो यानी कि वीडियो आप जिस कैम से लेते हैं, वीडियो कैम कह लेते हैं इसको, इसमें कैमरा आ जाए, कैम आ जाए, ठीक है। तो वीडियो भी क्या है, वीडियो कैम इज अ इनपुट डिवाइस। तो अब आपके पास कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 + 5 10। तो 10 इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ इंजीनियर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि कल आप इंजीनियरिंग में कोई डिवाइस बना रहे हैं, ठीक है, और वो डिवाइस जो है उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, उसमें इनपुट आपने किसी तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल टच स्क्रीन के थ्रू आप कर रहे हैं। अगर आप एक वेंडिंग मशीन बना रहे हैं जो ऑटोमेटिकली बंदों को
जिस तरह एटीएम टाइप मशीन है, ठीक है, तो उसमें हम टच स्क्रीन का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बार कोड रीडर उसमें लगाना है आपको प्रोजेक्ट के अंदर, या ट्रैक पैड लगाना है। पहले आपने ये सोचना है कि इस प्रोजेक्ट की इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और कौन सी जो इनपुट डिवाइस है वो बेस्ट मेरे प्रोजेक्ट के साथ मैच करेगी। ठीक हो गया? तो इसलिए आपको ये चीजें हम पढ़ा रहे हैं। जी, ये माइक्रोफोन के थ्रू जाता है ना। माइक्रो आपका वो जो साउंड जो है, देखें, इनपुट, इनपुट का मतलब ये है कि आप उसको कोई कमांड देते हैं। कमांड किस किस चीज के थ्रू उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू, वहां पे गूगल पे आप माइक्रोफोन के थ्रू देते हैं। एक मिनट, माइक्रोफोन के थ्रू आप कमांड देते हैं, isn't it? To make the image clear, I try to move my lamp closer to the page. Now both the camera and the lamp are exactly parallel to each other. Let's see the image quality. Okay, so your question is about, we are giving the command to the Google, okay, using a microphone, and microphone is an input device. Same like you're not, this time you're not using the keyboard. On the other side, you're giving the signal through your microphone. आप अपने माइक्रोफोन के थ्रू वही इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जो आपने टाइप करना था, फॉर एग्जांपल आप कैशे मेमोरी के ऊपर टाइप करते हैं, तो अब वो इतना स्मार्ट हो गया है, वो उन्होंने, ये इंजीनियर्स ने, ठीक है, ये दोनों इंजीनियर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की है कि आप बोलेंगे, वो आपके इंग्लिश के वर्ड को कैच करेगा, और आप देखेंगे कि वो वर्ड बाय वर्ड, वो सिंगल, सॉरी, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट टाइप हो रहा होता है जब आप बोल रहे होते हैं। तो ठीक हो गया? वो थोड़ा सा टाइम लेता है, वो प्रोसेस करता है कि इसने टच कहा है, इसने कीबोर्ड कहा है, और फिर वो डिक्शनरी में देखता है कि अगर आपके वर्ड के स्पेलिंग मिसमैच हो रहे हो तो वो आपकी स्पेलिंग भी सही कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड बोलना था और आपने कीबोर्ड बोल दिया, कीबोर्ड, ठीक है, तो उसके पास जिस तरह डिक्शनरी सेव है ना, उसके पास डिक्शनरी सेव है, उसमें देखेगा कि कीबोर्ड का तो कोई वर्ड नहीं है, कीबोर्ड है, तो वो इस तरह आपको ऑप्शंस भी दे देता है। जी, असमतुल्लाह, अब समझ आई है? ये आहिस्ता आहिस्ता आप समझेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी इंजीनियरिंग है। अभी सिर्फ आप ये समझें कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, जब हम इनके फंक्शंस पढ़ लेंगे आपको और बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस कहां पे इस्तेमाल हो सकती है। तो हमारा पर्पज ये है इस चीज को समझना। 5 मिनट के बाद हमारा ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपने दोबारा से सेम लिंक के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से आ जाना है। चलें, अब हमारे पास कीबोर्ड को हमने डिस्कस कर लिया था। आज मैंने आपको बताना था कि वो जो मैकेनिकल माउस है वो कैसे काम करता है। आज हम सेकंड पे आते हैं, माउस। माउस में आपके पास कौन कौन से माउस हैं? ए है मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस। ये ओल्ड माउस भी है, जिसको हम, जिसमें क्या होता है, बॉल होता है। बी आपके पास क्या होता है, आजकल जो माउस आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, लेजर टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं। लेजर माउस, क्योंकि लेजर के साथ लाइट लिखने की जरूरत नहीं है, लेजर का मतलब ही होता है लाइट। और क्या है? तीसरा मैं कहता हूं
बिल्कुल ऐसा ही है। इसका नाम है एक वायरलेस, वायरलेस, एग्जैक्टली वायरलेस माउस। ठीक हो गया। ये जो वायरलेस माउस है, ये इसको सी में मैं नहीं कहूंगा, बल्कि ये है आपकी, सी नहीं है, ये बी का ही एक पार्ट है, बी सी इसको कहते हैं। वायरलेस माउस जो है वो लेजर माउस ही की एक किस्म है, इसमें कोई नई टेक्निक नहीं है। ठीक हो गया। इसमें जो डेटा कैप्चर होता है, असल में तो इनपुट डिवाइस है ना। वायरलेस का मतलब है डेटा को आगे वो कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाता है, यानी कि केबल का काम खत्म हो गया है। किसका काम खत्म हो गया है? केबल का काम। डेटा, ये जो वायरलेस माउस है, वायरलेस माउस जो है ये कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। चलो इसके ऊपर आ जाते हैं, पहले जरा इसको देख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका लेजर लाइट वाला पार्ट होता है। चलें, एक हो गया लेजर लाइट वाला पार्ट, और दूसरा इसका आपका ब्लूटूथ, वो जो आपका डोंगल सा लगा होता है। और एक उसका लेजर लाइट और ब्लूटूथ। लेजर लाइट किसके लिए होता है? ये लेजर लाइट से आप डेटा कैप्चर करते हैं, और ब्लूटूथ फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। इसलिए इसको वायरलेस कहते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। तो इसलिए मैंने कहा है कि असल में दो ही माउस है हमारे पास, मैकेनिकल माउस और लेजर माउस। और ये जो तीसरा जो वायरलेस माउस है, इसको आपने एज ए इंजीनियर याद रखना है कि ये टाइप है लेजर माउस की, क्योंकि डेटा तो ये लेजर की मदद से ही कैप्चर करता है। अब मैकेनिकल माउस जो है वो उसका मतलब वो वायर के थ्रू सॉरी, लेजर जो है वो वायर के थ्रू डेटा भेजता है, आप वायर को कनेक्ट करते हैं। और ये जो ब्लूटूथ वाला है तो विदाउट वायर आप एक डोंगल की मदद से वही डेटा भेज रहे होते हैं। जी, किसी को ये समझ ना आई हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ वायरलेस माउस का। जी, वो वो भी इनपुट डिवाइसेस में आता है, वो भी इनपुट डिवाइसेस में आता है। ठीक हो गया, उसका मैकेनिज्म में लादा है। अब आगे आते हैं। जब आप ये सारे पढ़ लेंगे, वो आप सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे, वो हो जाएगा। चलें अब मैकेनिकल माउस के ऊपर आते हैं कि मैकेनिकल माउस कैसे वर्क करता है आपके पास। तो माउस में आपके पास, किसी बच्चे ने, शायद कोई ऐसा बच्चा भी होगा क्लास के अंदर जिसने शायद माउस ना देखा हो, तो माउस कुछ इस शेप का होता है आपके पास, बिल्कुल माउस ही की शेप का होता है। ठीक हो गया। और इसमें दो क्लिक्स होते हैं। याद रखें, आपकी जो फिंगर्स हैं, ये दो फिंगर्स हैं, सॉरी ये दो फिंगर्स हैं। तो एक फिंगर कहाँ पे गए, दोनों आ जाएं। ठीक है। ये जो आप माउस के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, ठीक हो गया, और ये आपके दो बटन्स होते हैं, उन दो बटन्स के ऊपर आपकी ये दो फिंगर जाती हैं। इसको कहते हैं लेफ्ट क्लिक। इससे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, और इससे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। ठीक हो गया। तो मिडिल फिंगर से आपकी राइट क्लिक होगी, और इंडेक्स फिंगर से आपका क्या होगा, सॉरी, मिडिल फिंगर से राइट क्लिक होगी और इंडेक्स से लेफ्ट क्लिक होगी। ठीक है। राइट क्लिक हमेशा हमें क्या बताता है, प्रॉपर्टीज बता देता है। किसी भी आइकन के ऊपर कहीं भी जाके हम राइट क्लिक करेंगे तो वो हमें क्या ओपन करेगा, राइट क्लिक। ये राइट क्लिक का आपका, इसको कहेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक। और ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट क्लिक है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि माउस के फंक्शंस कौन कौन से हैं, हम आगे देखेंगे। लेकिन ये लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। अच्छा, लेफ्ट क्लिक जो, राइट क्लिक जो है, ये आपको क्या देता है, ये आपको, इससे आप प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाते हैं, प्रॉपर्टीज की
और लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, इसके थ्रू ओपन हो जाती हैं एप्लीकेशंस, ओपन एप्लीकेशंस। इस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टीज मींस, ये समझेंगे, प्रॉपर्टीज मींस एक मेन्यू आपके पास आ जाता है, मेन्यू कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, मेन्यू भी कह ले। प्रॉपर्टीज मींस मेन्यू और फीचर्स, प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, ये क्या क्या फंक्शन कर सकती है, वो राइट क्लिक से हमें पता चलता है, ठीक है। और लेफ्ट क्लिक से डायरेक्टली हम उसको ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन को फॉर आवर ओन यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल के लिए। भी इमेज पुराना आ रहा है ना, क्लियर नहीं है।